हेलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए अंक शून्य पर समाप्त हो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि n का मान आपको प्राकृतिक संख्या में से कोई भी ले लेनी है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 जैसे। ठीक है। आप कह रहा है कि 4 के पावर n मतलब कि 4 की जगह पे क्या मैं इस कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाऊं और रख दूं, तो क्या इसका जो आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कोई अंक ऐसा है जो 0 पर समाप्त हो रहा है? तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैंने आंसर लिख ही दिया है, आप लोग को डायरेक्ट बता दूंगा। जैसे देखिए 4 के पावर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ये सारी प्राकृतिक संख्या है। 4 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4 ही मतलब 4 ही आ जाएगा। 4 के पावर 2 का मतलब कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 4 के पावर 3 का मतलब कितना आएगा? 64। देखिए इसमें कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, तो 0 कब आता है चेक करते हैं। जैसे 10 है, 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए हम लोग निकाले तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 20 है, देखिए सारी संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। 20 है, इसमें क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है। 30 है, 30 को क्या लिख सकता हूँ? 3 दुनाई 6 और 6 पंचे 30। इसमें सारे में देखिए 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, सारी संख्याओं में 2 और 5 जरूर आ रहा है, तभी वो अंक 0 पे समाप्त हो रहा है, अन्यथा नहीं। तो अब देखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या हमारी दी रहेगी उसमें कितना आना चाहिए? 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 के पावर n की बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 के पावर n। मतलब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अतः यह मतलब ऐसी संख्या मतलब जो पूछ रहा है ये कि अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो इसमें जब 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ ही नहीं रहा है तो शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। तो आपको लिखना क्या होगा? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं। जैसे 4 के पावर n होता है, इसको 2 इंटू 2 के पावर n लिख सकते हैं, जबकि इसमें क्योंकि 5 नहीं आ रहा है ना। 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अनुपस्थित है, अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद बच्चों, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मैथ 10x को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग पूरी कोशिश में है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे क्लास 10th मैथ्स के। धन्यवाद।